थिंक वी शुड बी लाइव नाउ, देखते हैं एक बार। हाय। ठीक है, वी शुड बी लाइव नाउ, देखते हैं एक बार। तो हाय। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, मेरा नाम है अक्षय, जो लोग मुझे नहीं जानते। हाय। मैं एक डेवलपर हूँ, पिछले 6 साल से डेवलपमेंट फील्ड में हूँ, और अभी मैंने सोचा है कि मैं जावा पे बेसिकली कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जावा मैंने एज अ स्टार्टिंग कंपनी, एज अ स्टार्टिंग लैंग्वेज मेरी जावा थी। कॉलेज में भी मैंने जावा में ही प्रोजेक्ट्स बनाए थे। देन उसके बाद वो मूव होके एसएफसीसी और वो सब आ गया। फिर उसके बाद अब मैं वापस से जावा में जाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वो मैं अपनी पूरी लर्निंग जर्नी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो मेरे साथ सीख सकते हो। काफ़ी लोग मेरे साथ ऑलरेडी लाइफ पे हैं, जो हम लोग बैठते हैं और कुछ 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 करते हैं। फिलहाल हम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले हमने ऊप्स, देन डीएसए, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, और उसके बाद स्प्रिंग बूट हमने शुरू किया है। स्प्रिंग बूट भी हमारा ऑलमोस्ट हमने रेस्ट एपीआईज बना लिए हैं और हम बना रहे हैं वो। साथ में हम लोग एस टू डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और जेपीए फ्रेमवर्क यूज़ करने काइंड ऑफ। फ्रंट एंड के लिए हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, पर रिएक्ट मुझे आती नहीं है, तो हम लोग जैसा तेलेस्को की वीडियो में जो फ्रंट एंड हमें मिला है, हमने वो डाउनलोड करके डायरेक्ट स्टार्ट किया है। तो थोड़ी बड़ी कोडिंग उसमें भी करनी पड़ेगी, बट हाँ, हम देख लेंगे उसे भी साथ में। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो तुम लोग देख सकते हो साथ में जो जो भी हो रहा है। प्लस अगर तुम्हें पुराने जैसे लाइव्स देखने हैं तो वहाँ पे जा सकते हो। प्लस अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं लाइव में वीडियो देख रहा हूँ उसका तुम्हें लिस्ट बनाना है या जो भी, तो वो भी तुम उस लाइव के हर डिस्क्रिप्शन में एक एक वीडियो का लिंक है, तो वो डायरेक्टली तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ तक तो बात हुई पुरानी। अब करते हैं आज की बात। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं हमारे विंडो स्क्रीन पे। ठीक है जी, डन। ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं at पहले बता all देता the हूँ कि हम लोग कितना पहुँच गए। हमने बेसिकली, ये हमारा है बैकएंड, तो हम बैकएंड को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार रुको। बैकएंड स्टार्ट करने के लिए एक बार सारा ही बंद कर देता हूँ और मेन में जाके ई कॉम प्रोजेक्ट, ये हमने रन कर दिया हमारा बैकएंड। हमने एसक्यूएल ऑलरेडी डाल दिया है। कहाँ गया एसक्यूएल हमारा? सोर्सेज में डेटा सीक्वल। तो इसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ जाएंगे। वरना क्या होगा कि ये जब जब रन होगा हमारा ये सिस्टम, तो वो बंद हो जाएगा। तो देखो, इसने क्रिएट टेबल कर दिया है हिबरनेट ने, तो हर बार ये नई टेबल क्रिएट करेगा काइंड ऑफ। तो हम अपना डेटा सेव नहीं रख सकते, तो इसके लिए मैंने ये कर दिए हैं थोड़े काम। और उसके अलावा हमारा टॉमकेट स्टार्ट हो चुका है 8080 पे, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो डेटाबेस हमारा अवेलेबल हो चुका है, और जिसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं हम, एच टू कंसोल से। ठीक है, तो ये सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे इस पे ब्राउज़र पे, और लोकल होस्ट 8080 देख लेते हैं एक बार तो। ओके, 8080 ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने कोई राउट डिफाइन नहीं किया है इस पे, विच इज़ फाइन। हमने नहीं किया है तो नहीं किया है। अगर कोई राउट डिफाइन किया है तो वो है अभी फ़िलहाल एपीआई प्रोडक्ट्स। ये तुम देख सकते हो, इस तरह से आ रहा है। प्रिंट प्रिंट कर देंगे तो जो डेटाबेस में टेबल वैल्यूज़ हैं बेसिकली टेबल में, वो आ रहे हैं। और यही टेबल अगर हमें डेटाबेस से देखना हो तो लोकल हाउस 8080 स्लैश एच टू कंसोल, ये हमारा डेटाबेस है। ओके, ठीक है, नो थैंक्स। तो ये हमारा डेटाबेस है। कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं सक्सेसफुल, और कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट पे देखेंगे रन करके, तो ये वही डेटा है जो हमें वहाँ पे दिख गया। फिर साथ में हमने फ्रंट एंड का जो रिएक्ट का कोड उठाया वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एन पी एन रन डेफ करना है, और ये शुरू हो गया हमारे इस पोर्ट पे। तो कॉपी, और ये हो गया फ्रंट एंड। तो अभी फ्रंट एंड पे हमारा एक ही कॉल चल रहा है, जो कि ये है। इसका मतलब है कि ये सेम प्रोडक्ट, जैसे देखो कैमरी, और यहाँ पे भी अगर हम पहले देखेंगे तो कहाँ है नेम, ये रहा।
स्क्रॉल कर देता हूँ कैमरे, और सेम विथ ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, नेम ये है इसका, है ना। तो ये हमारे डेटाबेस से डेटा आ रहा है। प्रथमेश, नमस्ते नमस्ते प्रथमेश, क्या बात है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये हमारा बैकएंड हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब बढ़ाते हैं आगे, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब बढ़ाते हैं आगे। products on the screen, right? But now what if you want to know about each product? What I'm talking about is, let's go back to the front end. So I've changed एक मिनट, मैं जरा प्रोडक्ट कंट्रोलर खोल लेता हूँ एक बार, थोड़ी याद आ रही थी उसकी, देख लेते हैं कोई चीज़। ओके, हमने भी ग्रिड बनाया है हेलो का, तो हम भी देख सकते हैं इस तरह से हेलो को। कूल, डन। स्टार्ट करते हैं आगे। चलो जी तिलस्कू साहब। know about each product. What I'm talking about is, let's go back to the front end. So I've changed the front end for this video. So you will see that in the description. Let me open that new code in VS Code. Yeah. Okay, so this is the front end too, as you can go with the names. So the first one was 1, this is 2, so this is a different UI. Nothing much changes, only one particular change. So if I click on SRC, you can see there is a folder called components. Inside this component, there's folder called product. So basically, let's go back to, first of all, the home. We don't have navigations here, right? Navigations is here. So I can basically get on the products, and I can call this product, which is here. Now what is happening in the products is, so basically your client will send a request to the server for one product, not all. Of course, you will get all first because of this page of home page. But then if you click on one of the product, it will send a request to the server, and it will send the ID of that particular server, of the particular product. So this is where we are sending the ID. So of course, on the back end, we have to handle that. Okay, so that's something we'll do in this video. But before we do that, I want to make some more changes. Or रुको, सम मोर चेंजेस से पहले हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट? ये है हमारा बैकएंड, ये तो ठीक है, चलो इसकी तो बात ही बढ़िया है। फ्रंट एंड में हम यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड 1, और फ्रंट एंड 2 यूज़ कर लिया तेलस्कू ने। तो हम पहले वो डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट हमें नहीं आता, तो हम उठा रहे हैं डायरेक्टली। कहाँ है गिटहब गिटहब गिटहब? ये क्या है? लाइव बैचेस, ओके। वेबसाइट, स्प्रिंग जावा, ये वो प्रोजेक्ट लिंक, यही है गिटहब हमारा। न्यू टैब, ई कॉम प्रोजेक्ट, अच्छा जी, नवीन रेड्डी, और रिपोजिटरीज यहाँ पे होना चाहिए 2 का कुछ तो। ई कॉम फ्रंट एंड 4, 5, 2, 3 सारे ही हैं। क्या करें, सारे डाउनलोड कर ले क्या? अगर आगे यूज़ कर लिए तो डेट देख लेते हैं। जून में है ये, फिर ये जुलाई है, स्प्रिंग बूट डेमो जुलाई 1, जुलाई 4। हो सकता है सारे यूज़ किए हो ना, एक एक करके सारे डाउनलोड कर लेते हैं, या एक एक करके कर लेंगे, कोई बात नहीं। डाउनलोड करने में कौन सा टाइम लगेगा? जिप, और हमारा डाउनलोड्स का है, डाउनलोड्स, कॉपी 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 कॉपी, देन डॉक्यूमेंट्स। हमने स्प्रिंग बूट एप्स का ऑलरेडी फोल्डर बनाया था, और ये ई कॉम प्रोजेक्ट का, तो हम फ्रंट एंड 1 की जगह 2 यूज़ करेंगे बस। पेस्ट आइटम, और ओपन विथ, ये हमारा अनजिप हो गया, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। VS कोड में ओपन कर लेते हैं। फिर फ्रंट एंड 1 को हम इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं, ओके। देन एक नया विंडो, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे फ्रंट एंड 2 को, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रिंग बूट एप्स, ई कॉम प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड 2, ओपन, ओके। टर्मिनल, SRC में देख लेते हैं प्रोजेक्ट आया क्या हमारे पास। कंपोनेंट्स में आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। और हमने क्या देखा होम पे? होम पे था, नैव बार में था शायद, वो देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो npm i, जो हमारा काम है वो कर लेते हैं।
इंस्टॉल कर दो डिपेंडेंसी सारी npm की। ठीक है, 3 है, चलेगा। और फिर npm run dev। तो ये चल गया हमारा अब नया फ्रंट एंड। तो नए फ्रंट एंड को ज़रा देखें कैसा दिखता है ये हमारा नया फ्रंट एंड है अब। ओके, थोड़ा व्यू में बेटर हो गया है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज़ चल रहा है हमारा ये वाला राउट। बढ़िया है। ठीक है जी, आगे बता सकते हैं अब आप। Maybe I will do it after. So once we complete this, we'll make those changes what I was talking about. Okay. So how do you make it work? How do you get this particular ID? 1 मिनट, इसको बंद कर देते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर करूँगा, चलो एंड में करता हूँ वो शेयर, काम की नहीं है इतनी। तो क्विट और क्या दिखा रहा था मैं? हाँ, तो साथ में चलते हैं ज़रा। प्रोडक्ट, ये रहा कॉल हमारा रिस्पॉन्स प्रोडक्ट की आईडी वाला 8080 एपीआई प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट रखा है हमने। ओके, ठीक है। ID, or how do you get a product with the ID? So let's run this and to see what we are expecting. So I have to run this. I will say npm install, and there is no problem. I will say npm run dev. It's running on this port number. Let's head back to this port number here. Okay, it says something went wrong is because we don't have our database, okay, or we don't have a server running. So let's go back to the code and let's run the server. Okay, no problem for the server. You can say it says Tomcat started. And now if I head back here, if I say refresh, you can see the products on this page. But then with the new UI, I can actually click on a particular product. So if I click on this, it says loading, but nothing will happen, okay, because the server is not configured to do this. You can see the request here. It says product/1. I can just go back here and inspect element, console, and let's refresh this to see what happens. Okay, we got an error. Basically, we are not able to send the request because we don't have the backend ready. So let's go back to the backend and let's add it. चलो खुद से रेडी करते हैं बैकएंड। इतना तो हमें आ गया है, अब थोड़ा थोड़ा इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमें बैकएंड रेडी करना है। तो ठीक है, सबसे पहले कौन सी मैपिंग है हमारी? ये वाली गेट मैपिंग ही है। गेट मैपिंग में हमने क्या रखा? प्रोडक्ट्स नहीं रखा, प्रोडक्ट रखा है इस बार। RODUCT, मस्त। और प्रोडक्ट के बाद रखी है एक आईडी। और यहाँ पे हम लोग पब्लिक प्रोडक्ट हमारा रिटर्न टाइप होगा और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये मेथड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पाथ वेरिएबल है। तो पाथ वेरिएबल क्या है हमारा? पाथ वेरिएबल इंट आईडी। ठीक है, और एक रिटर्न कर देते हैं यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस है, डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ओके, तड़प रहा है हमारा सर्वर, थोड़ा रुक जाओ, बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं। आईडी आई थिंक हमने इंट की बनाया होगा, हाँ इंट का ही बनाया है। तो यहाँ पे आ गई एरर कि सर्विस में नहीं है, क्विक फिक्स और बना दो। तो सर्विस में ये बन गया। अब यहाँ से हमें कॉल करना है रेपोजिटरी। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड या गेट बाय आईडी, फाइंड ऑल बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पे आईडी पास कर दिया। ठीक है, क्या इशू है कि टाइप मिसमैच है, कैन नॉट कन्वर्ट ऑप्शनल टू प्रोडक्ट। कोई क्विक फिक्स? चेंज मेथड टू ऑप्शनल, नहीं 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 नहीं, कर तो सकते हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ करें क्या इसको? टाइप कास्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, फाइंड बाय आईडी कोई और मेथड है हमारे पास?
गेट से गेट बाय आईडी, अच्छा डेप्रिकेटेड हो गया है, फाइंड बाय आईडी। यूज़ तो हमें यही करना है, बस ऑप्शनल का देख लेते हैं कैसे हमारा हिसाब बैठेगा। ऑप्शनल फाड़ो, यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा जी यूज़ करना पड़ेगा। क्विक फिक्स कर दें, फिर रिटर्न टाइप चेंज कर दें ऑप्शनल करके, और फिर यहाँ फट जाएगा ये, तो इसको भी ऑप्शनल रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था टाइप कास्ट कर देंगे मे बी। ठीक है, ऑप्शनल अगर कर देते हैं तो देखते हैं इनका किस तरह से डिज़ाइन है। तो इनके डिज़ाइन में तो एरर ही है, इनको तो प्रोडक्ट ही चाहिए होगा आई थिंक। सोर्स, सॉरी कंसोल फ्रेश, अच्छा हमारा सर्वर चल कर रहा है अभी, रुको जी रुको, चलाते हैं रन जावा। तो ये रन तो हो गया, हो जा, ठीक है जी, रन तो हो गया प्यार से। अब इसको चलाया, ओके कुछ इन्फॉर्मेशन आई पर एरर भी आई है एक, कुछ तो जेएस का एरर है यार, ये फ्रंट एंड बहुत परेशानी वाली बात है। देखते हैं यहाँ भी आएगी ना। So in the controller, we will go remove. Going to return. I talked about this before. देखो इन्होंने Here प्रोडक्ट कर we दिया। are at get mapping change. So once it's a return, they get here. My idle jobs, and let's product because they return. I will return option. Now this तो will, देखिए यहाँ पे so क्या in होता that है। case we have to search by, yeah, so you can see we have find by id method, so we'll use this and let's pass the id. Okay, ठीक है, now this will not work is because of this. ऑप्शनल, Find by id returns you the optional product, not the product, because there might be a chance that in the database we don't have any product with this particular id, so it will return null and then you will get null pointer exception, so we don't want it. So to save side it says I will return optional. It is your job to handle it. ठीक है, Now, I can handle it. I can check if the product is present, only return this, otherwise we can return something else. Or I can simply say get, it will give me the product, okay? Or better way is say or else. If the product is not there, in that case, you can return a blank product by sending value, let's say 0. Okay, there are a lot of values you have to set. Okay, so what I will do is I will गेट कर देंगे। simply keep it empty so that you will get all the null values or default values. Not a good option, okay? Properly you should implement this with the status code and something, but we'll set the status code later. At this point, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट हम नहीं कर रहे, तो एक बार उनकी तरह से कर लेते हैं। ठीक है तेजस भाई, बाद में ही करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये ऑप्शनल होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, बट स्टेटस कोड वगैरह सब कुछ बाद में सेट करेंगे, तो मे बी एक ऑब्जेक्ट टाइप बना के दे देंगे। तो ये गेट प्रोडक्ट बाई आईडी ऐसा हो गया, डॉट गेट कर लेते हैं फिलहाल हम लोग। और यहाँ पे एरर आ गई, ओके। ठीक है, तो इसका मतलब हमने रिपोजिटरी में गेट किया है यहाँ पे, तो अगर आईडी नहीं होगी तो ये रोएगा, है ना। एक काम करें क्या, एरर जब हम लोग हैंडल करेंगे ना, तो हम लोग इसको देखते हैं, मतलब आइडियली यहाँ पे एक बार चेक करके कि प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट का कुछ होता है ना, एग्जिस्ट बाय आईडी, और ये बुलियन दे देगा आई थिंक, आईडी करेक्ट, बुलियन इज प्रोडक्ट प्रेजेंट इज इक्वल टू ये, या फिर हमें एक ही जगह यूज़ करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट प्रेजेंट का एक वो कंडीशन लगा के हम लोग करेंगे, देखते हैं ये वाला कोड काम में आता है हमारे या नहीं, अभी कमेंट कर देते हैं साथ चलने के लिए सिर्फ, है ना। तो इसको अगर हम अप करेंगे, ओके एरर तो तब भी है, बताओ जी। point, just keep it simple. It'll return the empty product. Or you can even say get, even that works. But again, not a good idea. Okay, so at least if you have a product, it will give you. That's what we are doing now. So now after making these changes, I hope this will work. So I will just refresh and it says, okay, still, okay, our table created, all the steps have been done.
टेबल क्रिएटेड, टॉमकैट कोड स्टार्टेड, और यहाँ पे हमारे पास कंसोल में एरर है वैलिड DOM नेस्टिंग, कुछ तो DOM नेस्टिंग. started on Tomcat. Let's head back to our browser and let's close this. Let's go back to homepage. We got all the products, and this time let's click on some other car and we got it. You can see this says Honda City. Cool. अच्छा, ये देख ही नहीं रहे क्या एरर. हम पे हटाए तो चलते हैं होम पेज पे. सारे प्रोडक्ट्स आ गए. सिविक को देखते हैं, होंडा सिविक. ओके, So this is how basically you get it. Few changes. I don't know why it is coming out of stock. We'll check this later. But if you see the date here, this is weird. Okay, we don't want to show product listed on this. You can do two changes here. Either you can make these changes in the front end. You can simply get it, and using React, you can change this value. You can read this value and convert it into DDMMYY format. Or we can directly store this type of data in the database in a different format. Let's see how we can do that. In that case, what I will do is I will go to product, and on top of release date, this is where you have to make a change. So you can basically change the way you store data in database, or the data in database. Okay, and the way you can do that is with the help of the Jackson library we have used. So Jackson is a library which we use to convert your object into JSON to object, but it can be used to change other formats as well, which is date format here. And the way you can do that is by using the JSON format. So this is the annotation we have to use, JSON format, and specify what you want to change. So basically I want to show this in a string format. So I'll say control space. It can be done with the help of shape, and we have to use a format. I want to use a string format. So it's control space and we got string. Then प्रोडक्ट पे जाके हमारे स्टेट के ऊपर यहाँ पे @Jackson फॉर्मेट ये है क्या, जेसन फॉर्मेट. ओके, जेसन लिख रहे थे, जेसन फॉर्मेट. और इसको क्या किया, शेप इज इक्वल टू जेसन फॉर्मेट डॉट जेसन में जे ए क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं. ओके, जेसन फॉर्मेट टाइप्स नहीं, जेसन फॉर्मेट डॉट शेप डॉट स्ट्रिंग. और यहाँ पे मेरी the next thing you have to mention is the pattern in which format you want to store it. So I will say आपका एक्सपीरियंस कितना है स्प्रिंग बूट में. कुछ भी नहीं भाई, इतना ही जितना तुम लोग देख रहे हो. कौन सा डे है आज, आई थिंक 26th डे है. इतना बाकी एक्सपीरियंस आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट मोस्टली बैकएंड पे ही है. तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा वो वाला दुख, ऑप्शनल वाला. मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि हमने गेट लगाया, बहुत घटिया बात है. तो मे बी जब हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेजेंगे पूरा, तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे और ठीक कर देंगे. और देखते हैं. हाँ, pattern, and the format which I have is DDMMYYY. So it will be ठीक है, हम भी कर देते हैं. तो ये फॉर्मेट पैटर्न इज इक्वल टू DDMMYYY. ठीक है. basically make my job easy. So by doing this, we are changing the format, how it will look. Okay. So restart the application. हाउ इट विल लुक ओनली क्या, मतलब सेव वैसे ही होगा क्या. हमारी एसक्यूएल क्वेरीज तो नहीं ब्रेक हो जाएंगे. एक मिनट देखें ज़रा. ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया ऐसे. और डेटाबेस पे किस तरह सेव है. रन अगेन. ठीक है, टेस्ट कनेक्शन कनेक्ट रन प्रोडक्ट रन. ये अच्छी बात है, डेटाबेस में इस तरह सेव है. और हमने बस दिखाने के लिए, तो आई थिंक ये जेसन फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखाने के लिए है. अच्छा है, मस्त है. चलो जी. I think I've done that. So let's go back to the browser and click on home. So we got the products, and if I click on one product, now look at the format. So this is much more readable for the Indians at least. I'm not sure which format we use all over the world. The different countries with different formats, but this I'm very familiar with. So whatever format you prefer, you can change that. So you can say it says the day,
It says 30. This is weird. This is not 30. It should be 14th. Okay, I think I have to make M capital. You know, date formats are always headache. Okay, server started, refresh. अच्छा जी, ये हमारा भी आ गया। ओके, सेव। मस्त है, हमें मतलब स्प्रिंग बूट भी बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 8 आ गया, नाइस। ओ ओ, क्या हमने, 1 मिनट, क्या हमारा डेटा सेम है? नहीं, सिर्फ है मेरा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि तिलस्कू ने भी चैट जीपीटी से And उठाया head. डेटा। Okay, now it looks good. So capital, we have to make the M capital. Okay, now it looks good. So this is how basically you can do that format, date format stuff. What else we can change? This is working. We have made the product controller worked, right? For the particular ID. Now, there's one more thing I want to talk about. See, if you go back to Postman, so let's say if I'm not using the client, the React client, I'm using Postman as a client, and when I hit this, you got this response, right? But maybe it's a good idea to send तुम्हारा कितना है तेजस एक्सपीरियंस, और प्रथमेश तुम्हारा भी यार कितना है? जावा में ही हो क्या दोनों? your own status code. We are not sending it. Okay. And sometime in the front end also, if they want to handle the errors and stuff, if you send a proper status, you have to send the status. That's important. Okay. How will you send status? Because we are not doing that. These are the default HTTP status which we are getting. So we are not doing that here. So instead of returning this, we should return the data as well as the status. And the way you can do that is by using something else. And that something else is called the response entity. So instead of returning the list of products, return the response entity object of type list product. So I will say response entity of type list of products. So by doing this, we are not just sending data, but also the response entity. So we can have status there. But then you can't return a product where it is asking you for the response entity. So what you have to do is you have to create object of sorry, ध्यान नहीं दिया। the status at here. So instead of returning this, we should return the data as well as the status. And the way you can do that is by using something else. And that something else is called the response entity. 0 years. So instead of returning the list of products, कॉलेज में हो? return the response entity object of type list product. So I will say response entity of type list of products. So by doing this, we are not just sending data, but also the response entity. So we can have status there. But then you can't return a product where it is asking you for the response entity. So what you have to do is you have to create object of response entity, and in the bracket you pass this object. And the benefits are, with the object you can also pass the status code. So maybe I रुको 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 रुको, हम भी बना देते हैं फटाक से। कंट्रोलर ऑप्शनल हमने यूज नहीं किया, ठीक है। अभी ज्वाइन किया है सपोर्ट रोल पे। ग्रेट यार, ग्रेट, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद चलते रहता है गेम। वेलकम टू द आईटी फील्ड। अच्छा रहे आपका सफर। रिस्पॉन्स एंटिटी बेस्ट, ठीक है जी। रिस्पॉन्स एंटिटी ठीक है। want to pass HTTP status. ओके ओके ओके, स्टेटस। So we have inbuilt object. You can see we have ओके, तो अगर हम इसको ऐसे पास कर रहे हैं तो HTTP ऑब्जेक्ट स्टेटस, HTTP स्टेटस, यस डॉट ओके, और हम क्रिएटेड में क्रिएटेड पास कर देंगे। ज्वाइन किया सपोर्ट रोल, यस ठीक है जी। okay. You can send something else as well. Maybe anything. You can also say found if you want to do that. I think that's the only thing matching here apart from okay. So I will say okay. Spartan, We can also hi, use sir. created आपके when क्या you हाल? create a अथर्व, हाय अथर्व,
product. Now we are not doing that. We are simply sending response. So okay works. If you are not comfortable with this syntax, I'm new to the channel. Thank you, Atar. Thank you what for you can also joining do in. is you can create a list of products separately, get the products, and then pass the object of list of products here. So I mean, it's dependent upon you how you want to do it. So this is one way. This is one thing. We can also do it for this. But let me just run this, how it will look like for all the products. Just restart the application. After making the changes, we have to check if that works. नाइस नाइस, हम भूल ही गए इस सब में. ठीक है, हम भी रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार. ओके, आई थिंक ये ऑलरेडी चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है. होम. ओके, वर्क तो ठीक कर रहा है. एक बार पोस्टमैन में भी देखेंगे इसका रिस्पॉन्स है, और या फिर यहीं दिख जाएगा ये. तो प्रोडक्ट्स, नाइस. तो ये हमारे तो सेम ही लग रहा है. एक मिनट, इसको वापस से रीस्टार्ट करते हैं फिर. कंट्रोल सी. और कहाँ है हमारा स्टार्ट? रन जावा. Bro, please give me Java full stack developer roadmap. Java full stack developer roadmap. हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, रुको बताता हूँ. तो अगर तुम चैनल देखोगे, हमने क्या किया है, रुको बताता हूँ. हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं. सही चैनल पे आए हो तुम. ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लो एक बार. तो हमने पाइथन इग्नोर करना, ये पुराने पाप है. शुरू किया हमने इससे, ऊप से. देन उसके बाद डीएस से थोड़ा अंडरस्टैंड किया, करेक्शन फ्रेमवर्क किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग. अभी स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं. स्प्रिंग बूट में हमारे पास अभी S2 डेटाबेस के साथ हम लोग ये JPA और ये सब पढ़ रहे हैं. तो डेटाबेस कनेक्टिविटी काइंड ऑफ हम लोग देख रहे हैं. H2 एक अच्छा डेटाबेस है, पर वो काम नहीं करेगा हमारा आगे जाके, क्योंकि वो इन मेमोरी डेटाबेस है. तो अल्टीमेटली हमें माई सीक्वल सीखना पड़ेगा और हम उससे कनेक्ट करेंगे. देन उसके बाद हम लोग जाएंगे माइक्रो सर्विसेज की तरफ. तो एक माइक्रो सर्विसेज हमारा पार्ट है जो कि अभी बहुत डिमांड में चल रहा है. तो माइक्रो सर्विसेज हमें सीखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम हमें एक फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा अगर हम फुल स्टैक की तरफ जा रहे हैं. तो आई वुड प्रेफर रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट की अलग से भी बहुत डिमांड है, और अगर हमें जावा के साथ आता है तो बहुत अच्छा पैकेज है बेसिकली. है नोड वगैरह कुछ भी सीख सकते हो फ्रंट एंड में. वैसे नोड आई थिंक बैक एंड है, मुझे पता भी नहीं है नोड का. बस रिएक्ट मेरे को पता है कि फ्रंट एंड है और अच्छा है, कंपोनेंट बेस्ड है. अगर हमें जावा आती है तो सीखने में हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा. तो एक ये. नेक्स्ट इसके बाद स्प्रिंग बूट के बाद और इसके बाद अब देखो जो ट्यूटोरियल हम कर रहे हैं वहाँ पे एक टेबल के साथ हम लोग खेल रहे हैं सब, है ना, प्रोडक्ट्स के साथ. तो ये अब मैपिंग होती है डेटाबेस में, हमें ऑलरेडी पता है. 1 to 1, 1 to many, many to many, ये हमें आनी चाहिए करनी, और हमारा आधा काम इजी हो जाएगा बैकएंड को सॉल्व करना. यहाँ पे भी स्प्रिंग बूट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस हमें डेटा क्वेरी लिख के हैंडल करने की रिक्वायरमेंट अभी तक तो नहीं पड़ी है, आगे बढ़ जाएगी, मुझे लगता है पड़ेगी. तो हमें थोड़ा मोड़ा MySQL पता होना चाहिए कि कैसे होगा ये. नेक्स्ट, अब हमारे पास एक थोड़ा सा टू डू लिस्ट है मेरा भी खुद का भी. तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ग्रेडल की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी. हाइबरनेट हम सीखेंगे. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम लोग कर रहे हैं और भी बनाएंगे प्रोजेक्ट्स. एक प्रोजेक्ट हम इंडिपेंडेंटली बनाएंगे खुद का, तो हमें मज़ा आ जाएगा. रेस्ट APIs हम ऑलरेडी बना रहे हैं. मेवन हम यूज़ कर रहे हैं. गिट हमें पता है. AWS है. अब देखो माइक्रो सर्विसेज तक तो हम अभी जॉब रेडी हो जाएंगे. फिर माइक्रो सर्विसेज के बाद अगर हम क्यूबरनेटिस, AWS, डॉकर और ये सब कर लेते हैं तो हमारा गेम और बढ़िया हो जाएगा. और उसके बाद जी यूनिट टेस्टिंग और जेनकिंग्स है ही. जेनकिंग्स का मतलब कि अब तुम सर्वर पूरा हैंडल करने को तैयार हो. और जी यूनिट टेस्टिंग हमें टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, तो वो हम लिखेंगे. क्या मुझे आते हैं अभी टेस्ट केसेस लिखने? फ्रेंकली नहीं आते, बट हम लोग सब कुछ ही सीख रहे हैं यहाँ पे. तो उस तरह से चल रहा है यहाँ पे गेम. तो चाहो तो मेरे साथ सीख लो, या चाहो तो जो वीडियो मैं देख रहा हूँ उन वीडियोस को डायरेक्टली जाके सीख लो. तो वो मोस्टली इंग्लिश हिंदी मिक्स है वीडियोस. वो अभी तक हमने शायद एक ही हिंदी देखी है, बाकी इंग्लिश है, तो उससे भी सीख सकते हो. तो ये है पूरा रोड मैप हमारा. इस सब में हमें कितना टाइम जाएगा? आई थिंक दिसंबर एंड तक वी शुड बी गुड. या हो सकता है कि हम बैकएंड से पूरी तरह गुड हो और रिएक्ट पे अभी स्ट्रगल कर रहे हो दिसंबर एंड में. तो ये मेरा पूरा प्लान है. तो एट द एंड हम लोग सही हो जाएंगे और जनवरी से वी शुड बी एबल टू अप्लाई इन बिगर फर्म्स. और ये सब साथ में वो है एक पार्ट कि DSA का जो सेक्शन है वो हमें करना पड़ेगा खुद से.
तो डीएसए के लिए लीड कोड क्वेश्चंस हमें करने ही पड़ेंगे। तो लीड कोड का भी एक सिंपल प्लान है वैसे। उसका सिंपल प्लान ये है कि प्रॉब्लम लेके बैठो, 15-20 मिनट दो, अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो जाओ किसी वीडियो पे और देखना शुरू करो। ठीक है जी। तो ये था पूरा रोड मैप। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? हमारा सर्वर चल रहा है और हमने ये चेंज किया था। ओके, रिलोड कर देते हैं। आई नो फेंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। दिसंबर तक तो जाएगा ये, आराम से जाएगा दिसंबर जनवरी तक। दिसंबर जनवरी तक जाने का मतलब है कि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा अभी तो। आई विल ज्वाइन ऑल्सो। हाँ हाँ, अच्छा तरीका है एक्चुअली, मुझे समझ में आ रहा है। साथ में लैपटॉप पे ज्वाइन करो, साथ में कोडिंग करते हैं। मेरे एरर आई तो तुम सॉल्व करो, तुम्हारे आई तो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लोकल होस्ट प्रोडक्ट देखते हैं अब कैसे चेंज हुए। मुझे चेंजेस दिख ही नहीं रहे इसमें, ऐसे ही दिख रहे हैं। पोस्टमैन पे देखिएगा क्या? अच्छा, स्टेटस कोड ही तो भेजा है हमने। ओके, स्टेटस कोड ही भेजा है ना हमने, तो पोस्टमैन में देखिएगा। ठीक है, 101 नहीं है अब हमारी आईडी, 1 है। और ये अब API/प्रोडक्ट्स हो जाएगा। सेंड किया तो यहाँ पे 404 ही आ गया। बहुत बढ़िया, मिला नहीं क्या? 80 नॉट फाउंड, 404 सही है। क्यों नहीं मिला? वैसे प्रोडक्ट्स लिखा है हमने। ओके, प्रोडक्ट और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें, प्रोडक्ट्स लिखने की ज़रूरत थी। तो ये हमारे सारे आ गए, 200 आ गया। इसको ज़रा चेंज करके देखते हैं एक बार, रुको। सर्विस में नहीं, कंट्रोलर में अगर हम ओके को क्रिएटेड कर देते हैं, तो क्रिएटेड का मतलब 201 होता है वैसे तो। देखते हैं चेंज होता है क्या। तो चेंज होता है क्या? पोस्टमैन पे दिख जाएगा 201 हो गया क्रिएटेड, है ना? तो हमारा एक काम तो कर रहा है, मस्त है भाई। चलो चल गई एक और चीज़ आज। स्टेटस कोड से खेलना भी आ गया हमें, ऑप्शनल की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सर्विस पे हटा दिया, कंट्रोलर पे ऑलरेडी हटा दिया था आई थिंक। तो क्रिएटेड की जगह वापस ओके कर देते हैं इसको। ओके, आई विल ऑल्सो ज्वाइन। हाँ यार तेजस, श्योर श्योर। मुझे लगता है तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि तुमने ऊपर बता दिया था कि ऑप्शनल यूज़ करो। तो देखते हैं। अच्छा है वैसे। ठीक है। That is working. So let's get back here, refresh, it is working, it is working. But then the front end, if you're working on front end as well, you have more control. Depending upon the status code, you can change the way you show data. And you can also check that in Postman. But of course, you will only get OK because we have not done that. We have sending OK. But let's see if I send something else. I'm not sure. I've never tried this found. Don't know the status code for this. We can check it. You can click on found, and found returns 302. So let's check what status code you get on the Postman. So head back here, click on send. Okay, server still not started. Started now. Okay, so you got data, but you can see the status code is 302 found, and this is not a good idea. So good status is always 200 series. So we'll say okay. Let's change the product as well. So here also we'll use response entity. So from now we are going to focus on response entity, not just the product or the data. So here also we'll say new response entity. We'll put that here. Looks good, and we send the status. इधर पे भी है ना रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे हम लिस्ट की जगह प्रोडक्ट भेजेंगे, सिर्फ एक सिंगल। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी दो चीज़ें। दूसरा होगा हमारा स्टेटस कोड। सो HTTP स्टेटस डॉट, क्या है ये? ओके होगा यहाँ पे भी। और ये हमारा जो
रिस्पॉन्स है वो पहले आ जाएगा। बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी, अब बताओ। Now, since we are doing this, we can do one more thing. Now, since we are sending the status, don't you think we should also check if the product is there? So I can check if, first of all, let's get the product. ओके, One product. यहाँ चेक करना चाहिए हमें। ओके ओके, तो हम प्रोडक्ट सर्विस का जो प्रोडक्ट है वो रख लेते हैं अपने पास। कट पेस्ट प्रोडक्ट, Product equal to service dot get product by. To say this now, we can send the product itself, but we can check if the product is not null. प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तो ये करो भाई, रिटर्न कर दो हमारा न्यू। इसके अंदर क्या एरर है? अच्छा, हमने प्रोडक्ट पास नहीं किया। ओके, प्रोडक्ट अगर ये नहीं हुआ या नहीं मिला, Then only you send this else. You can return new response entity. We have one more constructor which takes only the status. So I will say HTTP status dot 404। not acceptable. Yeah, not found. ओके, तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, HTTP स्टेटस है ये, स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। बढ़िया, ठीक है जी, एक बार सर्वर अपना रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सर्वर रीस्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो ये मैंने कर दिया सर्वर रीस्टार्ट। ठीक है, अब पोस्टमैन पे देखते हैं। पोस्टमैन में हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो है 1ID वाला। तो हमने चेक किया, क्या बात हुई, क्या बात हुई? couldn't send request, क्यों भाई? send, अच्छा गेट सही तो है। ये मिल गया हमें, भी लोड नहीं हुआ होगा पूरी तरह। डेट हमने फॉर्मेट कर दिया तो नए फॉर्मेट में मिल रहा है, बढ़िया है। और अब हमारे पास 10 तक तो है, तो हम लोग 12 को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। 500 इंटरनल सर्वर, क्या है रड़ा गई भाई? ऑप्शनल ऑप्शनल का कुछ आ गया क्या? ऑप्शनल डॉट गेट देखते हैं, चलो यहाँ पे भी Found. आएगा। So we can send not found. So this is one way to handle this. Let's relaunch it. So let's head back to the postman and now send a request for, let's say, 1. We have it, so it will get data. But what if you said 12? We don't have any product with 12, I hope. क्या बात है, हमारे वेवलेंथ मैच हो रहा है क्या? And you got error. And this is where you are getting because of Get this. की वजह से। So I have to make one more changes in the, because I was assuming that you will get data and we don't have it. So I will say or else return null. Let's work. ये अच्छा है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट रिपोजिटरी नहीं, प्रोडक्ट सर्विस गेट डॉट और एल्स, या क्या लिखा है? फाइंड बाय आईडी और एल्स नल। ओके, ओके ओके ओके, तो अब इसको चलाते हैं, रिफ्रेश या रीस्टार्ट, और हमारा ये 12 वाला चलाओ भाई। स्टार्ट नहीं हुआ है अभी हमारा। डेटा क्रिएटेड, टॉम गेट स्टार्टेड, ओके जी, सेंड। तो ये आ गया 404, नाइस, ठीक है जी, ठीक है। और अगर हम वैलिड देखें तो वैलिड आ रहा है डेटा, सही है भाई, हो गया सेट। Work with null because anyway I'm checking that on the client side, right? I mean from the controller. So send, this works 12, and you can see it says not found. So this is what I wanted to return. See, there are multiple ways to handle the situations. I'm going for this approach, looks easy.
but depend upon different scenario, we can use different approach. Again, sending null is not a good idea. We have to find some other way of doing that. Cool. So this is how basically you get one product, and we have done that here as well. So it is working. Now it's time to move to the next step. हमने वाला नहीं देखा, चलो चल रहा है, ठीक है. Now this step is bit crucial, not exactly crucial, but then difficult to understand, because when I was doing this before the video, there are a lot of moving parts and there are a lot of things we have to take care of, because we are not just doing adding of the new product, because that's what we have discussed, right? So we have talked about getting all the products, and we are getting those products on the page. So just to show you the browser, this is what we had. So if I see here, we got the products, and if you click on this, you will also get the items. That is working, right? But now what I want to do is I want to basically have images as well. So with each product, I want to get their image, because that will make it more interesting, right? So because when you go to any website or any e-commerce website, with the product, you also get the image. And of course, when you click on this thing, on the left hand side also, I want an image. Next thing I want is the add product. Of course, this is not there, so we have to change the UI as well. But I wanted this option of adding a product. And when you add the product, I also want to add the image. Now the tricky part here is, if you see, not this, if you see our code, this is the UI. If you see our code, in the product, we don't have any variable which handles the image. We have ID, name, description, brand, price, category, release date, availability, and quantity. Nowhere we are talking about image, okay? So that's something we have to add. So now this time we'll go for the new UI. Okay, so we have updated the UI for this particular section, and we are going to use the new UI. And the link for the new UI you will find in the description. Okay, but in the new UI you don't need to handle this, because it has been handled in the UI itself. So we don't have to convert that by doing it in Java. So in UI also we have done this, so we can remove this. So you got that, right? We can do that from the backend as well. Now I'm removing it, so we'll handle that in the UI. Now, what are the variables we need, and what is a new UI? So let's see the new UI first. This is the front end 2 for the previous section. I will open the new UI, so I will say open. So this is where I have my new UI, which is the front. सॉरी म्यूट हो गया था मैं. ओके. हाँ, तो मैंने बता दिया मैं कहाँ काम करता हूँ, या वो भी म्यूट हो गया? कुछ नहीं, हम लोग फ्रंट एंड चेंज किया अभी, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. पता नहीं 2-4 सेकेंड, मतलब आधा मिनट टाइप ही म्यूट होगा. सोने का टाइम हो गया, कोई बात नहीं, बाद में सोएंगे.
तो फिलहाल हमारा बस ये डाउनलोड किया है मैंने अपना थर्ड वाला जो है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग बूट की वीडियो में थर्ड वाला डाउनलोड, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी या इधर भी आवाज़ नहीं आ रही थी? ओके ओके, ये तो फ्री फंड का हो गया। म्यूट कैसे हुआ ये पता नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कहाँ जाएंगे? फिलहाल हम लोगों ने नया एक फ्रंट एंड लिया है 3, उसको ज़रा खोलते हैं। तो हमने बंद कर दिया प्रोजेक्ट जावा, अब 3 खोलना है। पहले तो न्यू विंडो, या फ्रंट एंड इसको बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें। और फाइल में जाके अगेन ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रिंग बूट ऐप, ई कॉम साइट और फ्रंट एंड 3 ओपन। ठीक है, टर्मिनल, और यहाँ हमारा आ जाएगा npm run, ओ सॉरी, पहले इंस्टॉल हो गया। run dev, ये चल गया हमारा फ्रंट एंड वापस से। तो वापस देखते हैं क्या चेंज हुआ। प्रोडक्ट तो ओह इस तरह से आ गया। ओके ओके नाउ थैंक्स यार। तो ये हमारे ओह ये लाइक वाइक भी आ गया। ओके कुछ तो ठीक है, चलो जी। तो ये हो गया हमारा 3। Content 3, I will open this. I should have stopped the earlier one. It was stopped. Okay, I have not stopped it. Maybe the same put now we cannot use. Let's see. Let's see. So I will close this, and now I will open the terminal. In the terminal, basically, I'm going to do the same thing. npm install, same steps which you have done, and okay, so running on the same port number, so it was stopped automatically. I'm not sure. So if I click on this, it will open the new UI. It is opening on the other screen. I will open that here. Okay, this is a new one. This is the old one, or which is a new one. Okay, so it got refreshed automatically. Anyway, this is a new UI. And what is missing here is you can see that we got the products, but then this thing here, it was an image, and we are not able to show the images because we don't have the image from the backend. Next, when I click on this, on the left hand side as well, this is where I want the image. So I want to do that as well. And how do we do it? And also we got the add product page. Now this is where you will enter your product name, brand, description, price, which category it belongs to, the quantity, the release date of the product, and the image. Okay, now this नाइस, हम भी देखते हैं ये वाला पेज। तो प्रोडक्ट ठीक है ठीक है ठीक है। This is basically tricky part, image, but other things are easy. Now, if you're following from a long time from the start, you know how do we create a new product or how do we create a new object and send it and save that in database. We know that, but the tricky part here is to handle the image. So we'll do that. We'll do that step by step. So let's get back to our IDE. In fact, we should talk some. We should see the code in UI as well. I'm looking at the core UI with you, so just bear with me. Where are the changes? Would be nothing in app, category, use state. Okay, we got product with ID. This was there before. Okay, we also got cart option. So if I click on cart, we can also see the cart, but we'll do the cart part later, not in this video. And we'll do add product. This is what I want to do. And how the add product page is built is with the help of this. So in this, we are changing the product and image separately. So we got two different methods. स्टेट नेम ब्रांड सारी चीज़ें, इमेज यूज स्टेट नल हैंडल इनपुट। एक मिनट, हम अपने इसमें देखते हैं एक बार कौन है ये प्रोडक्ट डॉट जो भी। फ्रंट एंड 3 हमारा ये चल रहा है। ओके इसी पे हम लोग ओके ओके। तो कंपोनेंट्स, ऐड प्रोडक्ट, तो ये ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। ओके सेट इमेज अलग से होगा क्या? इमेज सेट नहीं ना, AXIOS भाई। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा जा रहा है ये फॉर्म डेटा, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा में जा रहा है। फॉर्म बनाया हमने, ओके।
और रिस्पॉन्स आएगा फिर कि अगर रिस्पॉन्स है तो एडिट सक्सेसफुली, एरर आई तो एरर। और फॉर्म डेटा जाएगा, हेडर में जाएगा फॉर्म डेटा कंटेंट टाइप में। हम लोग जब इधर से भेजते हैं, क्या नाम है, पोस्टमैन से, तो फॉर्म डेटा भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट हम लोग वो यूज़ करते हैं, क्या नाम है, जेसन, टेक्स्ट स्लैश जेसन, ये वाला अगर कोई बॉडी भेज रहे हैं तो रॉ में देखें तो यहाँ पे जेसन, जेसन फॉर्म डेटा में जाएगा अब ये फॉर्म डेटा। ठीक है जी, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में जाएगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। 1 मिनट दो ज़रा मुझे, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक, चीज़ याद आई, थोड़ा इसको चार्ज पे लगा देते हैं। 22 हो गया, या चलने देते हैं, देखते हैं कितनी देर चलते हैं। ओके, चलो जी आगे। To do that, we got set product and set image. So basically, we are fetching them individually. So we are fetching the product here, or we are sending the product. This is the post, and for image will be loaded, right? So that will call that function. It is calling handle image change. Handle image change is calling set image. Okay, makes sense. So this is how basically you are sending the request for the add product. And on the home page also we have a change, because not just the product data, but we also want to show the image. And for the image, we are sending the request separately. If you can see, we are sending the request for each product. So we are using a map for iteration, and for each product with a different ID, we are sending a request for the image. Okay, so since in the UI we are using this format, let's say use the same format in the backend. So the request would be product slash the product ID. If the product ID is 1, it will be product slash 1 slash image, product slash 2 slash image. That's how it will go. So it will fetch the image for a particular product. Since it's not there in database, it is giving you that blank icon, but that's what it is there in the UI. I don't think there's much change apart from that. There's also cart button. We'll be doing cart later. In product, individual product also, we are going to supply the image. So same URL, you can see product slash 1 slash image or product slash 2 slash image. So same URL we are going to use. So in the backend, basically we have to build 2 URLs, one for adding a product and one for getting that image. Okay, so let's do step by step. Let's go back to our code. And the first thing you're going to do is change this product. So for the image, I need 3 things, because when you send data on a client side, you have to also specify the content type of the image. Not all formats are supported. Maybe someone is sending the malicious executable file or some JavaScript file. So make sure that you go for images like JPG. So that's something you can check on in the front end side. So you have to specify what type of content we are working with. So this image actually can be a file. So file name, file type, and file data. So we can also say image data, that's fine. So I will say private string image name, then private string image type, and the data. So I will say private. Now what type of, how do you store your data? So basically there are multiple ways of handling with images. You can store the image on some cloud storage, okay? And you can get the link of it. So you can store the URL of that cloud storage in your database. That's one way. We went for the simple way because otherwise we have to sign up the AWS account, store the image there. So multiple steps, right? So just to keep it simple, I'm storing the image in database. Again, not a great idea, but it works. So I'll be using a byte array because we are going to store that in a byte format, and I will say image data. Now, whenever you work with this type of data like byte array, which you want to database में byte array में save करेंगे image. ठीक है, चलो कोई बात store in database, we have to store that as a large object. So we have to use annotation from persistence, which is lob, which is large object. Okay, so रुको हम ये लिख लेते हैं जल्दी से हमारे इसमें प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में। तो ये हैंडल हो गया है, इसको हमने हटा दिया, इनको भी हटा दिया, यहाँ पे आए, हाँ इमेज नेम, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज नेम, देन हमारा इमेज टाइप प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज टाइप। आई थिंक ठीक है, ये भी इमेजेस का भी हम अलग से एक टेबल बना सकते हैं ना, LOB बाइट।
टेबल वैसे बनाने की ज़रूरत आई डोंट नो पड़ती है नहीं पड़ती, जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइन सीखेंगे तब मे बी ये हमारे काम आए। प्राइवेट बाय इट इमेज डेटा, ये हमारी रियल एक्चुअल इमेज, ठीक है जी। So this is what we have done. And now if you run this, you will get us different database, different table. And since I'm working with images, I don't want some preloaded data. So I will, okay, let's have the same preload data and let's see what happens. So let's reload this to see नहीं what is a database change we are getting. So this is loading. Okay, Tomcat started. I will be going to my console, S2 console. Okay, refresh default data. I will say product and star. So you can see we got this data, but we got 3 more columns. We got image data, image name, and image type. हम भी देख लेते हैं हमारे में आया या नहीं, आ जाएगा वैसे तो, कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। रन जावा H2 database, H2 console ये रहा, रिफ्रेश कंटिन्यू, सभी स्टार्ट नहीं बना, टॉम गेट स्टार्टेड भाई, दिखाओ दिखाओ हम नहीं जानेंगे। हाँ, टेस्ट कनेक्शन, सेव, प्रोडक्ट, रन, ठीक है, हमारे पास भी आ गए 3 नए फील्ड, ठीक है। And all are null. You know why? It's because we have not specified this thing in the data.sql. But I don't want it actually, because image is not there. I have to manually update each image. We can do that in the update feature, but then we are not working on update now. So I will just go with the blank data and I will type each object. Tedious task, but we have to do it, right? So what I will do is I will just delete this, or maybe I will just change the name of it. I hope by changing name, it will not be loaded. So it's a data SQL1. Next, I want to, so we have made the changes in the product, and we have seen that it is reflecting in database as well. It's time to accept the new product. So It's time to accept the new product. 2 मिनट दो मुझे, मैं ये सेट कर देता हूँ पहले, पता लगे हम बीच में गायब हो जाएं। हाँ जी बैक, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ पे कि अब हम नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे और एसक्यूएल से ऐड नहीं करेंगे। तो एसक्यूएल से ऐड नहीं करेंगे तो हमने नाम में हेराफेरी कर दी कि डेटा डॉट एसक्यूएल से तो एंटर हो जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा, तो हमने डेटा 1 कर दिया इसका नाम। तो अभी तक लीड बन जाते, फिर क्यों फील्ड चेंज? हाँ, कोई बात नहीं यार, बन जाते क्या लीड? आई थिंक बन जाते, बट कोई बात नहीं, अब बन जाएंगे, होते हैं ऐसे, चलते रहता है कैरियर में चीज़ें। रीनेम डेटा 1, ठीक है। अब आई थिंक डेटा नहीं जाएगा हमारा, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। छः साल में लीड बन रहे हैं क्या वैसे सच में? बढ़िया है यार, इसको हटाओ, रिएक्ट नहीं देखना मुझे, यहाँ देखना है कि डेटा गया हमारे इसमें या नहीं गया। प्रोडक्ट रन, नहीं गया, नाइस, ठीक है। तो डेटा डॉट एसक्यूएल से ही डेटा जाता है, बाकी अगर हमने नाम चेंज कर दिया इसका तो नहीं जाएगा डेटा। फेयर मेक सेंस। Object, I will create a method here for the new product. So I will say public will return the response entity itself with some data, and I may return any type of data, so I will say put in question mark because I'm not sure. We might return the data or we might return exception, so we'll have it both.
I mean, not exception, but only the status if something went wrong. Next, I will say add product. Now the question is, what kind of mapping we are going to do? So of course we have to do the post mapping. So post mapping, and the URL is simply /product. Nothing else, just a product, because we are sending data in the body, right? So this is where you're going to send data. Now, if it is a normal product without the image, it's very simple. You can use request body, and we can simply say product. ठीक है, सबसे पहले तो हमारी ये पोस्ट मैपिंग है, और पोस्ट मैपिंग के साथ यूआरएल हमारा हो गया प्रोडक्ट भेजो, और वो हमारा इधर लगता रहेगा, इसको ज़रा बंद करें। प्रोडक्ट और पोस्ट मैपिंग में प्रोडक्ट के साथ पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी देन क्वेश्चन मार्क, देन save product, maybe product, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भेजेंगे हम लोग जेसन में। तो हमारे पास क्या था, इसका नाम पाथ वेरिएबल ऊपर वाला होता है, और रिक्वेस्ट बॉडी कौन है, रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट। नाइस। देन अब हमको पहले तो हम सिर्फ सेव करा रहे थे, अब रिस्पॉन्स भी भेज रहे हैं ना, 201 done, right? It will accept the product object. But the tricky part here is we are sending the image as well, which is a different format. So instead of using a product or request body, we'll be using the request part. अच्छा, वो देख लिया हमने, वरना अभी Now request part and request body is a bit different. Request body accept the whole object or the whole JSON as object. Request part will accept in a part, as the name suggests, right? In two different parts or multiple parts. So request part for product, you will accept in product, but for the image, we'll do that in the next line. So I will say request part, and we'll accept the image. Now image itself is a file, and we'll accept that as a multi-part file. Yeah, multi-part file, and we'll store that in the name called image file. You can also say image, that works. अच्छा जी, मस्त है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया काइंड ऑफ। तो रिक्वेस्ट पार्ट प्रोडक्ट, देन मल्टीमीडिया, नहीं मल्टीमीडिया तो टाइप है, ये क्या है, रिक्वेस्ट पार्ट ही अगेन, ठीक है, रिक्वेस्ट पार्ट, देन मल्टीमीडिया, मल्टी पार्ट फाइल, ओके, मल्टी पार्ट फाइल, और ये हमारी इमेज फाइल, ठीक है। But image file is here. Now, once you got your data, we have to send this data to the next layer. Who's the next layer? We are service layer, right? How we are going to send this? So again, कंट्रोलर से तो मैं डायरेक्टली भेज देना चाहिए, दो पैराम बना के, और सर्विस में इसको can simply say, hey service, add the product, whatever I'm accepting, and I'm going to pass you two things. I'm going to pass you the product, and I'm going to pass you the image file. Nice. सेव प्रोडक्ट की जगह हम भी ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेव होगा या नहीं पता नहीं, पर हम ऐड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेंस बना रही है क्या ये बात? सेव प्रोडक्ट भी रख सकते हैं ना, ऐसे क्या है, शायद मेथड नेम है, कुछ भी रख लूँ, सेव और ऐड दोनों का मतलब तो एक ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिटर्न नहीं करा रहे अभी हम सर्विस, और हमारे केस में सर्विस नहीं होगा, हमारे केस में होगा प्रोडक्ट सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट पास करेंगे, साइड में इमेज फाइल पास कर देंगे, ठीक है, इसको क्रिएट कर देंगे to the image file. So you just take care of storing that in database. But I also want to check if it is actually getting stored. So what I will do is I want it to return me a product. I will say product. Okay. And what if something goes wrong? So we also have a product name here. Let's say product 1.
And okay, how we are going to get the error? So let's say if something goes wrong with the add product, it will throw the exception, right? So what I can do is I can set that in a try catch. So I will try to add the product. If it is not working, if I get the exception E, so in this case, I will simply return the some other response, okay? But if everything goes wrong, I will return new response entity in which I'm going to save the product, which is the saved project in database, and also the status 201 code. 201 201 201 return new response entity, then product comma http status dot created. Created. The status I want to save is http status dot created. But what if something goes wrong? In that case, I'm going to return the response object, new response entity, but we'll send only the status, not the object itself. Or maybe I can send the message. So e dot get message. So it will send the error message. Again, this things will be handled from the client side. So whatever message you're sending, client can decide they want to show it or they want to handle their own way, but I'm sending the message. With message, I also want to send the status. I will say स्टेटस देना चाहिए. ठीक है, response entity, then e dot message, and then http status dot the status dot for error, it should be internal server error, something went wrong. 500. अच्छा. But also we are sending the message. So at least the client will know what is going wrong. Okay, so we got add product. ठीक है, create करना पड़ेगा. ये यहाँ क्या हुआ? अच्छा, new. Okay, quick fix, change return type to ये. अब क्या परेशानी? Duplicate value. Duplicate क्यों है भाई? अच्छा, okay. प्रोडक्ट कॉपी, और जो हम रिटर्न करेंगे वो होगा क्रिएटेड प्रोडक्ट. ठीक है. But it's not there in the service. So let's create this. I will just click here and say, hey, create this method called add product. And now the next step goes here. How do we do this? How do we add a product? It's actually quite simple, right? We can add a product by saying, hey, repo, save the product. It's so simple, right? Get the product from the controller, controller send it to service, and we are getting in the service. From service, send it to repo. Job is done, right? But actually, no, because we don't just have to send the product. We have to also send the image, right? Now, this is tricky. To send the image, basically, we have to get the image and we have to convert that image into bytes. Remember, this database, we are showing that in a bytes format. Okay, so we have to get the bytes format. And not just that, we have to also get the name of the image and the type of the image. So in the product, we'll say set the image name. And how will you get the image name? So I will say image file dot get name. In fact, not name. It will not return. We have some other method. Yeah, it's original file name. Product dot set image type. So I'll say image file dot get content type. And then we have to set the image as well. So image data, and this will be your image file dot, we have to convert it into bytes, and we have a method called get bytes. हम भी कर देते हैं सेम काम. तो सबसे पहले product dot set image name में कहाँ से मिलेगा? image file dot get original file name, फिर product dot set image type, और image type हमें कहाँ से मिलेगा? image file dot get content type, then product dot set image data, और image file dot get bytes. Cool, ये हो गया.
और फिर हमारे प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट से एंटिटी कौन है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक ठीक, क्या वो रिटर्न करना है प्रोडक्ट, यस यस। गेट बाय थ्रो आईओ एक्सेप्शन, इसको हैंडल कर लेंगे, ट्राई Okay, कैच। it might throw an exception. तो यह एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम थ्रोज भी कर सकते हैं ना। रिटर्न, अच्छा हाँ रिटर्न करवा रहे हैं भाई, करवा रहे हैं करवा रहे हैं। Yeah, so we have to add the signature. It might throw an exception, so I'm throwing IO exception. And once you, so whatever you save, अच्छा डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, इसी टाइप का होगा। ठीक है जी, सब कुछ खुश खुश we'll हो be गए। returning it here, and it should be stored in database. I hope this will work. So what we have done is we got the product, we got the image, we got image details and set that in the product data or product object, and then we are saving it. So this should be stored in the database. That's the first step. Let's try. Let's see what happens. I will relaunch it, and if something goes wrong, we'll solve it, right? We know how to solve errors now. So Tomcat got restarted. I will go back to my browser. I have to move multiple pages. And here, I will click on home. Okay, it says nothing is. ठीक है जी, टॉम गेट स्टार्टेड। और एक बार ज़रा डेटाबेस देख लेते हैं, टेबल आ गई क्या हमारे पास। ठीक है, टेबल तो हमारी बन गई। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एड प्रोडक्ट हटाओ, इसको पे चला गया। ओके, होम पे चलते हैं एक बार, नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ठीक है। एड प्रोडक्ट, डेटा डालना है, ओके डेटा डालना पड़ेगा। Is visible, so I will click on add product. Let's add some product. I will say Sam Mobile. The brand is Samsung. Some description. Price $99. It's a type of mobile. Stock. मोबाइल की सेट बन गई अचानक ये, ठीक है। सैम मोबाइल, ब्रांड सैमसंग, डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ सैमसंग मोबाइल बट कॉल इट फोन। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन हो गई, डॉलर में ये देना है प्राइस 1200 दे देते हैं। स्टॉक्स रिमेनिंग 100 मे बी, किसे पता। डेट कोई भी, रिलीज डेट, चूज अ फाइल। फाइल कहाँ से आएगी, हमने तो कोई इमेज डाउनलोड की नहीं। देखें, Stock is let's say 4. Date release date is let's say 1st June. Image I got in my downloads. डाउनलोड कर ली इमेज, PNG में भी डाउनलोड, कॉपी, इससे कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं मैं भी। सेव इमेजेस, सैम मोबाइल और डाउनलोड्स में, ठीक है। तो वो देखते हैं, टू पिक इमेज, सैम मोबाइल, ओपन, प्रोडक्ट अवेलेबल, हाँ जी अवेलेबल है अभी, ठीक है अवेलेबल है, चलो और बताओ। So that's the image here. Available, yes. Click on submit. सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा राउट कॉल होगा। ओके, फोटो एडिट सक्सेसफुली, कूल, ओके। और हम लोग अगर यहाँ पे देखें S2 में हमारे डेटाबेस में, तो एक डेटा आ गया, अवेलेबल फॉल्स गया है, हमने ट्रू करा था, पता नहीं करा ही था शायद। वापस करते हैं, एडिट सक्सेसफुली, दूसरी बार ऐड हुआ, तो हमारे पास दो दो होने चाहिए ना, दो आ गए, पर ये अवेलेबल फॉल्स जा रहा है, तो इसका कुछ इश्यू होगा, इसको देख लेंगे। प्लस
इमेज आ गई है हमारे पास बाइट एरे में। अरे बाप रे बाप। और इमेज के बाद ये बाकी डेटा सैम मोबाइल डॉट ये और प्राइस और क्वांटिटी 0 आई है, क्वांटिटी भी सेव नहीं हुई है इसका मतलब। ठीक है जी। Submit. Image is still not there. Okay, so we'll solve this. अच्छा यहाँ भी तो देखना है, इमेज स्टिल नॉट देयर। ठीक है। But I want to see if the image actually has been sent on in the database. For that, I will go to H2, and if I click on product, okay, I think I have to reload. Yeah, connect product run. Okay, we got the product, and if you can see, we got something went wrong with the description. We'll check that later. But we got the image. We got the image name. डिस्क्रिप्शन भी नहीं गया क्या? रुको, चलो डिस्क्रिप्शन तो गया है, ठीक है। We got the image type. We got the name of the phone, price, quantity. Okay, so these two things we have to sync up. I think there's something wrong with the communication between the client and the server, but that is something we'll resolve it. It might be some name issue, but the main thing is we are able to send the image. But why the image product details are not coming up? What I will do is I'll just go back here and I just want to print whatever we are receiving in product, just to see what is missing from the client side. Add product. Also M brand, Samsung, some description, $88. So phone, stock, 6, release date 1, image, available, submit, product added. But now I want to see what is coming on the console. On the console, it's sending RT0, makes sense, M1. Okay, so description is not getting sent from the client itself. So there's some issue with the UI. We'll get it resolved and we'll replace the link if I corrected that. But the most important thing is we are sending the image separately, and that's why you got null here. But we'll solve that. It's nothing, not a big issue. I think these are the names we have changed, right? That's why there was an issue. Anyway, okay. We are not even loading the default data, so that is working. But what about the image? Why it is not loading the image? It's because if you see the UI, the चलो इमेज हम image is getting fetched as a separate URL, and this is something we have हमने to बनाया build. नहीं है। ओके, Okay, so छोड़ना नहीं जा रहा, अब मन कर रहा है बना लो। 49 हुआ है। चलो खेल लेते हैं। we need to work on this, not just on the product page, but also on the home page. It is requesting for that URL, इमेज and now we have to search for that URL. Where it is doing that, yeah, it's here. प्रोडक्ट So इमेज। we just have to build this thing and it will work. We just have seen how do we add a new product, but with the help of image as well, with the help of multi-part file, and we are getting the details about the image and storing that in the product, and then we are saving the product in database. So now let's work with that image part. So in the ठीक है, आई थिंक उठना पड़ेगा भाई, ज़्यादा टाइम हो गया है और 12:30 के बाद वैसे भी काम नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो ठीक है, आई थिंक कल की वीडियो में ओवर हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनाओ। आज हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, वैसे तो प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया डेटाबेस में फ्रंट एंड से, और इमेजेस भी ऐड कर दिए हैं, तो मस्त है। और हमने वो भी देख लिया कि रिस्पॉन्स एंटिटी हम किस तरह यूज़ करते हैं, नाइस। और फ्रंट एंड हम लोग 2-3 बार बदल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि हम वापस से बदलेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा मे बी, या मोर फंक्शनल हो जाएगा, तो ये बढ़िया है। अब हमारा आज का काम ख़त्म, तो कल ये वीडियो ख़त्म करेंगे। और कल का दिन क्या है? कल फ्राइडे है, तो इसका मतलब परसों से हमें एक नया टॉपिक भी शुरू करना है, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग, गुड, आई एम हैप्पी। तो फाइनली ख़त्म होने वाली है ये वीडियो कल, तो मिलते हैं कल, और आज के लिए बाय बाय।